आत्मिक। हम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं तो उस समय शरीर से पैदा हुए, यानी शारीरिकता में पैदा हुए, और जब परमेश्वर से हमने जिस दिन पैदा हो गए उस दिन हम आत्माओं में पैदा हो गए। जब तक हम शरीर से पैदा हुए थे तब तक हम आपसे बता दे बोल के एक बुखार नहीं भगा पाते। हेलो जी सही गलत है? जी अरे यार अपने अंदर एक हियाव तो लाओ जरा से। हम आपसे बता दे बेटा, हमारे बीच में जब कोई साइकिल की दुकान होती है तो वह साइकिल की दुकान वाला जानते हैं हमारे टायर और टीप में केवल हवा भर सकता है और हमको जानते हैं बैठा के पहुंचा नहीं सकता है। क्यों? सही है ना? वो हवा भर देगा और चलना किसको पड़ेगा, चलाना किसको पड़ेगा? तो परमेश्वर का वचन है यहाँ तुमको हवा तो भर दिया जाएगा, हवा के साथ उड़ नहीं रहे, समझ रहे? सोच लो, और चलना कौन पड़ेगा? अब सोचे कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, ममता मीना जी इधर आइए हैं, चला वही कर, तो फिर तो कल्याण भाव हो गया। नहीं, ऐसा मत सोचना, भला फिर बता रहे हैं हम आपको। इसलिए परमेश्वर सबको एक ही चीज कहा है ना, कि तुम्हारे कान और तुम्हारे आंख भी पिता की ओर लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया कि मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहते, मेरे कान खुले हैं और मेरी आंखें, मेरे कान लगे हैं मेरे आंखें खुली हैं, ऐसे करके ना वचन में उसने तो कह दिया। हमारी क्या होनी चाहिए? मुंडी होनी चाहिए, मुंडी होनी चाहिए ना। तो अब बात समझ में आई इसमें कि आज तुम उससे उत्पन्न हुआ, अब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कल तक तो हम जानते अपने शरीर से पैदा हुए थे, अपने माँ के पेट से पैदा हुए थे, शारीरिक दशा में थे। आज लेकिन आज हम अपनी माँ के पेट से नहीं, आज हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये सत्य, इसमें से ये बातें लिखी है यानी अब आगे और लिखा है, अगर तुम मुझसे उत्पन्न हुआ है, आगे लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। अब बताइए, यहोवा तो मैं आपसे बता रहा हूँ, परमेश्वर ने एक ही चीज कहा है कि तुम मुझसे मांग तो मैं, है ना, दूर दूर से और तेरी निज भूमि और होने के लिए और तुझे वो संपत्ति दे दूंगा। अब यहोवा की संपत्ति यही सब है, यही सब है ना, भूमि। ये भूमि परमेश्वर ने दिया है, जिसमें आज हम इस भूमि में क्या करें, बीज को बोएं। केवल इतना ही करने से, ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का, है ना, खेती है। इतना ही करने से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आगे लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। हाँ, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। क्या करेगा? चकनाचूर। जितना आपके सोच में है, जितना आपका डर है, जितना आपका भय है, जितना आपका क्लेश आगे सामने है, जानते हैं इसको, इससे जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए, जानते हैं, जब इसमें बीज बोओगे 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 तो ये बीज आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जब ये ऐसा करने से, जब आप कब बढ़ेगा पता है? याद कर लेना, आप सत्संग चला रहे हो, लीडर हो, कब बढ़ेगा? जो इसको ऊपर लिखा है, तुम किसी के पास घर में जा करके, ठीक है, तेल लगाने से तो नहीं आएगा, पालिश करने से तो नहीं आएगा, तुम यहोवा से मांगो, जहाँ यहोवा तुम्हें बैठा दे वहाँ बो दो और वो जान जाएगा। ये सुंदर बात है। जी सर, करके देख लो बेटा, है ना। अब इसी नीति वचन में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर। अब करना क्या पड़ेगा, थोड़ा से एक काम और करना पड़ेगा। नीति वचन कितना? नीति वचन थोड़ा 4:23 पढ़ते हैं।
सबसे अधिक सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पूरी टीवी जौन अब देखे हो ना, पूरी पिक्चर देखे हो, ये का है रिमोट। अब रिमोट तुम्हारे जानते हैं हम सेल नहीं ना या गड़बड़ है, तो टीवी जौन चैनल तुम देखा चाहते आए हो वो का मैं देखूंगा। अच्छा टीवी चला के क्या करे पर रिमोट को कंट्रोल उसमें सेल नहीं है तो अब इन्हें जाओ जल्दी में रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज भरा लो। क्यों? जी अगर उसको नहीं कर पा रहे हो तो उसमें सीरियल देखना चाहते हो, कैसे आएगा? नहीं आ सकते हैं? हेलो तो मैं अभी जानते हूँ आपका रिमोट बता रहा हूँ। मन सबसे अधिक का करो मन की रक्षा करो। नहीं साफ साफ पढ़ो, अबे साफ से नहीं पढ़े और का लिखा है। सबसे अधिक अपने मन बस, की, है ना, यही चीज कहेंगे, बस साफ साफ नहीं पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की। अच्छा हम जाए के बाद केका देगा हमारे घर वाले भजन में नहीं बैठा तो ही हमारे बेटवा बात नहीं मानता है। सरजी वो बम्बई सेम तरह कही थी, दिल्ली सेम तरह कही थी। के मन काम का देखा का है कहाँ भा अपने मन के। हमारे घर वाले बैठते नहीं भजन में, बताओ कैसे हो? क्यों भैया के का देखे जाए? वचन को एक एक शब्द जब जानते हैं, उतारोगे पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो इसमें इतना रस है, मैं आपको बता दूं इतना रस है कि शायद जानते हैं मधु सा मीठा और उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। जी सर। जब तक आपको इसमें से स्वाद नहीं आएगा बच्चा, तब तक इसका जानते हैं इसके पास आपको बैठने में बड़ा खराब लगेगा। जब इसको आपको स्वाद आने लगेगा, जो कोई इसका स्वाद नहीं चखता है, बस अगर नहीं चखा है तो जिसने इसका स्वाद चख लिया है वो चाटना इसका बंद नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की तो करो, लेकिन के मन की? अपने मन के। अब हम नहीं जानते हैं, बस समझ लेना, ये भी एक बहुत पॉइंट है वाला। अपने मन की रक्षा करो। आगे लिखो। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी के नहीं उतनी देर से ही नहीं खोदा पहाड़ निकली जुइया नहीं निकली। निकले सारी बातें कहाँ आ गई? मन पे। मन पे। अरे इतना ही नहीं ना, और आगे है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। और तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। और अपने पाँव धरने के लिए मार्ग को समथर कर। के पाँव अपने पाँव। देखा, ये तो नहीं ना कि जो करे जाता है हम कोनो दूसरा आके कब्जा करी। नहीं हाँ, बेटा ये करने की आवश्यकता है, ये बहुत आपको जरूरत है, पॉइंट है। सोचिए, इसलिए मन की रक्षा करो। अब थोड़ा सा एक बात बताऊंगा, ठीक है? इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा इसलिए करो कि थोड़ा सा यशाया में जाते हैं। यशाया 53 का 4। इसलिए अपने मन की जानते हैं रक्षा निश्चय करें। उसने हमारे रोगों को सह लिया। समझ रहे बेटा, हमको मन को बहुत एकाग्र करना है, अपनी मन की बहुत बड़ी चौकसी करना है, क्योंकि निश्चय हमारे रोगों को उसने क्या कर लिया? सह लिया। सह लिया।
समझ रहे? जी इसके खातिर हमका ये काम करेगा। आगे लिखा और हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या कर दिया? संदेह न करो, देखो एक एक चीज इसमें लिखी है। निश्चय हमारे रोगों को क्या कर दिया? सह लिया। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो हाँ। भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। धन्यवाद। इसलिए जो हम अपने विचार के 23 में ये बातें पढ़ा है, ये हमको इसलिए इस काम को करने की, वहाँ जानते हैं हमको मन को बहुत अच्छे से रखने की जरूरत है, क्योंकि इस बात को जब तक हम इस बात को हमारे अंदर ये बात का भय नहीं होगा तब तक हमारा मन स्थिर। सच्चे की नहीं? जी सर। और क्या लिखा है बेटा? हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। क्या हो गए थे? और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ, आज जानते हैं जितने भी लोग आए हैं सबके भगवान अलगे रहे होंगे, सब अपने अपने मार्ग लिए रहे, है ना? को कहे मोर भगवान इधर है, को कहे इधर है, को कहे मजार में है, को कहे कहूँ, को कहे कहूँ, को कहे ना। सही कि नहीं? सब लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने अपने अपने मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या कर दिया? और यहोवा ने ये जितने भी हम अभी जानते हैं अपने अपने मार्ग लिए थे, ये बोझ जो हमारे थे किस पर लाद दिया? यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु पर लाद दिया। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, अपने मन। हेलो, हमारे प्रभु यीशु पर क्या कर दिया? लाद दिया। सोचो, विचार करो। अब हमारे पर तो नहीं है ना? नहीं है ना? इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि सचमुच में उसने आज हम सबको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। समझ रहे? यूहन्ना 8:31 में पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह जी ने भी थोड़ा सी बात कह दिया, इतने के बावजूद देखना, है ना? अगर यीशु मसीह जी के ऊपर बोझ लद गया है तो यीशु मसीह जी ने थोड़ी बात कही है। अब जाके देख लेना, यूहन्ना 8:31 में लिखा हुआ है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीत की थी कहा, मतलब जो उन्होंने क्या किया थे जानते हैं? यहूदियों में क्या कर दिया था? जिन्होंने, सब ने नहीं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, प्रतीत किया था। समझ रहे? आगे लिखा, ये तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद। आज वही बातें हम सब में कर रहे हैं ना। अगर तुम ये मेरे बात और मेरे ना कामों और मेरे इन बात वचन के विश्वास में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब के का ठहरना है, के का नहीं ठहरना है, वो अपने आप में स्वयं निर्णय ले ले। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, है ना? ओके।